आज हम जानेंगे नवरात्र के बारे में। यह तो हम सभी जानते हैं कि साल में कुल 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र आरंभ हो चुकी है, जो कि जून के महीने से स्टार्ट हो गया है। इस नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा विधि और मंत्रों से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। अगर इसी साधना को आप अपनी राशि के अनुसार करें तो आपको काफ़ी विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और रुके हुए सभी कार्यों में सफलता मिलने के योग्य बनते हैं। इस अवसर पर यदि आप अपनी राशि के अनुसार देवी माता दुर्गा की पूजा विधि और मंत्रों का पालन करें तो आपको लाभों की प्राप्ति होती है। आइए समझते हैं कि आपकी राशि के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा कैसे और कौन से मंत्रों के माध्यम से यह आपके लिए फलदायी रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ स्कंद माता की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पूजा में उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से ओम ह्रीं उमा देव्ये नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः या फिर ओम महायोग्याय नमः इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस नवरात्रि में देवी महागौरी की आराधना करनी चाहिए। माँ को सफ़ेद फूल चढ़ाकर ओम कारके नमः या ओम क्रां क्रीं क्रूं कालिका देव्ये नमः मंत्र का जाप करें। इस दौरान ललिता सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फल प्रदान करेगा और जीवन में स्थायित्व व समृद्धि भी लाएगा। दूसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना उत्तम रहेगा। उनके लिए पीले रंग के फूल चढ़ाएं और ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम धौराय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही तारा कवच का पाठ करने से मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होगी। दूसरा, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस पावन अवसर पर माँ शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। देवी को गुलाबी और सफ़ेद रंग की पुष्प अर्पित करें और ओम ललिता देव्ये नमः या फिर ओम हस्तमे नमः मंत्रों का जाप करें। साथ ही लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल सकता है। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को माँ कुसमांडा की आराधना करनी चाहिए। माँ को नारंगी और लाल फूल अर्पित करें और ओम ऐं महासरस्वती देव्ये नमः या ओम त्रिपुरांताय नमः मंत्रों का उच्चारण करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कैरियर में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। अगला है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। देवी को पीले फूल अर्पित करें और ओम विश्वरूपाण्य नमः या ओम शूलधारिणी देव्ये नमः मंत्रों का जाप करें। इससे कार्यक्षेत्र में स्थायित्व और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों को माँ
महागौरी की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाकर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः या फिर ओम रुद्रवेत्ताय नमः मंत्रों का जाप करें। साथ ही श्री काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में संतुलन और उन्नति आएगी। वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें और ओम शक्तिरूपाण्ये नमः या फिर ओम क्लीं कामाख्ये नमः मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम गजाननाय नमः मंत्रों का जाप करें। माँ की कृपा से मानसिक दृढ़ता और इच्छित कार्यों में सफलता मिलती है। मकर राशि वालों के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाएं और ओम सिंहमुख्ये नमः या ओम पाम पार्वती देव्ये नमः मंत्रों का जाप करें। यह साधना आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर नई ऊर्जा प्रदान करती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए माँ कालरात्रि की पूजा लाभदायक मानी जाती है। देवी को लाल या नीले रंग के फूल अर्पित करें और ओम पाम पार्वती देव्ये नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही देवी कवच का पाठ करना आपकी रक्षा करेगा और आत्मबल भी बढ़ाएगा। मीन राशि के जातकों को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं दुर्गा देव्ये नमः मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति का आगमन होगा। ये कुछ ऐसे उपाय थे जिन्हें आप राशियों के अनुसार माता की पूजा कर सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्र में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर वर्ष 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 प्रमुख नवरात्र होते हैं, शारदीय और चैत्र, और 2 अन्य गुप्त नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्र तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वालों लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इन समय की गई पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं। पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। इन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नवरात्र के पूजन की सामग्री को एकत्रित करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं और मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं। अब विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करते हैं, जो कि आप सभी लोग कर चुके होंगे। नवरात्रों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुप्त नवरात्र के दौरान दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके साथ तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा और लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें और मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना लाएं। ना इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें और सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करें।
गुप्त नवरात्र के दौरान सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का सच्चे मन से पाठ करें। साथ ही पूजा में लौंग और बतासे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन में खुशहाली लेके आती हैं। गुप्त नवरात्रि व्रत का फल। गुप्त नवरात्रि में मंत्र जप ध्यान और साधना करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान की गई साधना आपको मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। आषाढ़ नवरात्रि का एक अलग ही महत्व है। यह मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जब लोगों को कठोर गर्मी से राहत मिलती है और इसलिए वे देवी को अपना सम्मान देते हैं, जो मानसून को जाने देने के लिए दयालु होती है। आप सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।